दोस्तों आईपीएल के इतिहास का सबसे खतरनाक मुकाबला दिल्ली और लखनऊ की टीम के बीच खत्म हो चुका है, जहां दोस्तों इस मैच में दिल्ली की हार पूरी तरह पक्की थी। लेकिन दोस्तों आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले में ऐसी बल्लेबाजी करी कि इस मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। आप दोस्तों देख सकते हैं कि फाफ डुप्लेसिस की आंखें कैसे चौंक उठी और इसके बाद दोस्तों केविन पीटरसन तो खुशी के मारे रुकी नहीं रहे थे। और दोस्तों जीता हुआ मुकाबला हाथ से गंवाने के बाद ऋषभ पंत और उनके ओनर की शक्ल आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी बुरी हालत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला एकदम दिल्ली हारी हुई थी, लेकिन दोस्तों इस मैच में दिल्ली के आखिरी के बल्लेबाजों ने आकर कैसे हार के मुंह से जीत हासिल करी वो देखने लायक बात थी। क्योंकि दोस्तों दिल्ली की टीम 210 रनों के बड़े विशाल स्कोर का टारगेट का पीछा करने उतरी थी और उनके शुरुआती 3 विकेट 7 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और उनके आधी टीम ही 65 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली की टीम ये मुकाबला जीतेगी और लखनऊ की जीत पूरी तरह पक्की दिख रही थी। जहां इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, जहां मिचेल मार्श ने 72 रनों की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने केवल 36 गेंदों में 6 छक्के 6 चौकों की मदद से 72 रनों की तूफानी पारी खेली थी। तो निकोलस पूरन ने केवल 30 गेंदों में 7 छक्के 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाए थे। इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से ही लखनऊ की टीम इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया था। लेकिन दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए थे और उनकी गेंदबाजी काफी कमाल की थी। अब दोस्तों ये मुकाबला जीतने के लिए दिल्ली को 210 रन बनाने थे और दोस्तों दिल्ली को अगर ये मैच जीतना था तो फिर अच्छी शुरुआत चाहिए थी। लेकिन उनके 7 रन के स्कोर पर ही 3 विकेट गिर चुके थे और 65 रन के स्कोर पर उनके पूरे 5 विकेट गिर चुके थे, जहां अक्षर 22 तो डुप्लेसी 29 रन बनाकर आउट हो गए थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि अब ये मुकाबला दिल्ली की टीम जीतेगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मैच में ट्रिस्टन स्टेप ने 34 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों विपराज निगम ने इस मैच में आते ही काफी कमाल का प्रदर्शन करा। उन्होंने इस मैच में एक के बाद एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और केवल 15 गेंदों में 39 रन बना दिए। लेकिन दोस्तों वो भी 39 रन बनाकर आउट हो गए थे और आखिरी 23 गेंदों में दिल्ली को 42 रन बनाने थे और सारी उम्मीदें आशुतोष शर्मा पर टिकी थी। लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे क्योंकि स्टार्क 2 रन बनाकर आउट हुए थे और कुलदीप 5 रन बना पाए थे। अब दोस्तों आशुतोष शर्मा काफी कमाल की बैटिंग करने लग गए थे, जहां उन्होंने 18वें ओवर में 17 रन बनाए। इसके बाद 19 ओवर में उन्होंने 16 रन बनाए और इसके बाद आखिरी ओवर में केवल दिल्ली को 6 रन चाहिए थे, लेकिन दिल्ली के हाथ में भी केवल एक ही विकेट बाकी था। इसके बाद आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाकर दिल्ली की टीम को यह मुकाबला केवल 1 विकेटों से जितवा दिया। और दोस्तों इस मैच में वो 31 गेंदों में 5 छक्के 5 चौकों की मदद से 66 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे। और दोस्तों जब ये मुकाबला जीत गए तो फिर उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी आशुतोष शर्मा को दिया गया। ऐसे में जब दोस्तों उनसे पूछा गया कि आपको लग रहा था कि आप ये इतना बड़ा मुकाबला दिल्ली को जितवा देंगे इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, तो उन्होंने जवाब दिया कि शुरुआत में मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन बीच में आकर विपराज निगम ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी और इसके बाद मैंने इस मैच को खत्म कर दिया। मैंने पिछले साल भी कुछ ऐसे प्रदर्शन किए थे और इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था। आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले में दिल्ली को जीत दिलवाने के बाद सभी को चौंका दिया और दिल्ली की टीम ने ये रोमांचक मुकाबला केवल 1 विकेट से जीतकर जीत से खाता खोल लिया है। ऐसे में दोस्तों ये मुकाबला आपको कितना रोमांचक लगा था, अब अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।